सब मिला, 9500 रुपया के आसपास में कैश भी मिला है और उसके अलावा घड़ी वड़ी 5-6 घड़ी के आसपास भी मिला है। जो गिरफ्तार हुए हैं टोटल 9 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। तरुण थोड़ा नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। एक और जहां हर फोन कॉल और एड से पहले साइबर ठगी को लेकर सावधान किया जाता है। सरकार अलग अलग एड्स चलाती है ताकि लोग सावधान रहें और साइबर ठगों से बचे रहें। वहीं दूसरी ओर ऐसा समय चल रहा है जहां पर साइबर ठग भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने एक समय में जामताड़ा का नाम खूब सुना होगा, कैसे वहां से साइबर ठगी होती थी, और अब जामताड़ा हर एक इलाके में छोटा मोटा बस ही गया है। नई जो खबर है वो निकल कर आ रही है गया जी जिले से, जहां पर साइबर ठगों के एक समूह को पुलिस ने पकड़ा है। 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर चलाने का काम कर रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गया पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शहर के व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड स्थित मोती मणि अपार्टमेंट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 15 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 22 विभिन्न बैंकों के एटीएम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, 14 लैपटॉप चार्जर्स, 5 माउस और अलग अलग चीज़ें बरामद हुई है। इस विषय में गया के एसएसपी सुशील कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, आप सुनिए। हम लोग साइबर क्राइम के खिलाफ में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जागरूकता अभियान भी सभी स्कूल, कॉलेजेस और सभी जगह पे हम लोग करा रहे हैं और इसमें जितने भी साइबर क्रिमिनल है उसके अगेंस्ट में विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें कुछ व्यक्ति हैं जो साइबर क्रिमिनल हैं, वो रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपार्टमेंट है व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड नंबर 6 में मोती मनी अपार्टमेंट, वहाँ पे एक अपार्टमेंट ले करके और वहाँ पे साइबर क्राइम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं लगभग 2 महीने से। इसकी सूचना की सत्यता के लिए नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें डीआईयू की टीम और रामपुर थाना अध्यक्ष और उनकी टीम, उनके थाना के ऑफिसर्स को उसमें लगाया गया। रेड किया गया, वहाँ पे विधिवत रेड की गई वीडियोग्राफी के अंदर में। तो वो जो व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड नंबर 6 में अवस्थित मोती मनी अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पे फ्लैट नंबर 4C में जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो उसमें लगभग 9 लोग थे जो ज़मीन पे गद्दा लगा करके सब अलग अलग लैपटॉप और मोबाइल लेकर के बैठे हुए थे और उनकी गतिविधि संदिग्ध थी। तुरंत ही उनको पकड़ने के लिए कोशिश की गई, तो भागने की भी कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा। सभी को पुलिस के द्वारा, वहाँ पे जो भी हमारे रेडिंग पार्टी गई थी उनके द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई, डिटेन किया गया। उसके बाद उनके सारे इक्विपमेंट को चेक किया गया तो इसमें कई सारे संदिग्ध वस्तुएं मिले और प्रथम स्टेज इन्वेस्टिगेशन किया गया है। उसमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि इनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। इनके पास से लगभग 15 मोबाइल फ़ोन, 6 लैपटॉप, 22 एटीएम कार्ड और उसके अलावा लैपटॉप चार्जर इत्यादि ये सब मिला। 9500 रुपया के आसपास में कैश भी मिला है और उसके अलावा घड़ी वड़ी 5-6 घड़ी के आसपास भी मिला है। जो गिरफ्तार हुए हैं टोटल 9 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सभी जो हैं कलकत्ता के हैं। कोलकाता में अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। इनका नाम हमारे प्रेस विज्ञप्ति में आपको दिया गया, आप उससे देख सकते हैं। तो इनका मेन जो ये होता था, मोटस होता था, ये मोस्टली यूएस के लोगों के साथ साइबर क्राइम करते थे, जिसमें जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है, चाहे अमेजन हो या उसके अलावा वहाँ पे और भी अन्य ऑनलाइन शॉपिंग, और इंडिया के भी अमेजन और फ्लिपकार्ट, इनमें फर्जी कस्टमर केयर का ये बन करके लोगों को बहला फुसला करके फ़ोन के माध्यम से जो कस्टमर होते थे जिनका किसी का रिटर्न करना होता था या
अन्य कोई भी उनको परेशानी होती थी तो कस्टमर केयर पे कॉल करने पे ये लोग फर्जी कस्टमर केयर बन करके और उनसे बाला फुसला करके OTP या उनके मोबाइल पे या लैपटॉप पे एनी डेस्क या अल्ट्रा व्यूअर टाइप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके सारे सिस्टम को एक्सेस करके और उनके खातों से पैसा उड़ाते थे। तो इसमें ये जो अभी हम लोग के आसपास लगभग 22 ATM कार्ड बरामद हुआ, इन सब का भी हम लोग डिटेल संभाल रहे हैं कि इसमें कितने कितने पैसे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इनके ये जो है लगभग 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके अन्य जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने कुछ बताया कि कितना तक ठगी का शिकार बना है, कितने को? ये चीज़ें मतलब इन लोग करोड़ों से ज़्यादा का है, एग्जैक्ट अमाउंट बताना अभी मुश्किल है। ये अभी हम लोग सर्टेन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि 22 से ज़्यादा ATM कार्ड मिला है और उससे रिलेटेड जो भी खाता होगा सबका ट्रांजैक्शन भी हम लोग उसमें देखेंगे, तब पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना किया गया है। और ये चूँकि ये लगातार चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा के व्यापारियों को भी ये निशाना बना रहे हैं। नहीं, ये यहाँ पे नहीं कर रहे थे, ये मोस्टली दूसरे राज्यों में और ज़्यादातर जो है ये US के क्लाइंट को ये हमारे पास कुछ वीडियो भी उपलब्ध हुए हैं और ये एकदम ही अमेरिकन एक्सेंट में बात कर पा रहे थे। तो लोगों को फ़ोन पे बात करने पे, कस्टमर केयर के तौर पे बात करने पे जो US के क्लाइंट जो होते थे उनको भी ये लगता है कि ये US का ही कोई कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है। इस कारोबार में कब से इन लोग हैं, कुछ बताया? अभी जैसा हम लोग को सूचना मिली है, जो ये अपार्टमेंट में रह रहे थे 2 माह से रह रहे हैं। अब कब से कर रहे हैं ये सब अभी आगे अनुसंधान में। सर, ये किसी गैंग से वगैरह से जुड़े हुए हैं? ये एक संगठित गैंग ही है जिसमें कि ये लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने संगठित अपराध का भी धारा ऐड किया है और इस गैंग में अन्य भी सदस्य हैं जिसकी जानकारी लेकर के हम लोग आगे कार्रवाई सर, करेंगे। एक सवाल और है सर, क्योंकि गया में भी सर चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में एक व्यक्ति को जो है उसका चैन गले का छीन के उसके पैर में गोली मार दी गई। तो लोगों में सर प्रशासन के लिए असंतोष की भावना लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि चैन स्नैचरों के ऊपर गया पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आपको अगर पीछे न्यूज़ देखे होंगे तो अभी हम लोगों ने चैन स्नैचर को पकड़ा था जिसमें उसके निशानदेही पे 6 चैन को जो स्नैच किए गए तो उसकी रिकवरी की गई थी। जो पर्टिकुलर इंसिडेंट आप बता रहे हैं जिसमें कि चेन छीन करके पैर पे गोली मारी गई थी, उसमें भी अपराधी की पहचान हो गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड किया जा रहा है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी होगी। जो वो अपराधी है उसके ऊपर हम लोग इनाम भी अनाउंस कर रहे हैं, जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। ये सर 22 ATM जो है सब इसी का है या और भी अलग? नहीं, अलग अलग नाम से। अलग लोग। तो आपने पूरी घटना के बारे में जाना भी और देखा भी कि कैसे 9 लोगों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी करने का काम कर रहे थे, लोगों से साइबर क्राइम कर रहे थे, उनके पैसे ऑनलाइन ठगे जा रहे थे और ऐसे में पुलिस ने इस पूरे गिरोह का उद्भेदन किया है और इनको गिरफ्तार कर लिया है। हर तरफ ये बताया जाता है कि कैसे आप साइबर ठगों से बच सकते हैं। उसके बाद भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो साइबर ठगी करने का प्लान करते हैं और उसको अंजाम भी देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आम लोग अपने आप को इस तरीके की ठगी से सुरक्षित रखें और सावधान रखें। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।